नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता दी। आज के वीडियो का जो विषय है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और सुंदर विषय है। नवरात्रों में चाहे कुछ ना करना, लेकिन यह कार्य जरूर कर लेना। बिन पूजा के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन नवरात्रों में यह एक कार्य जरूर कर लेना। मैं माता रानी का सौगंध दिखाता हूँ। माता लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आएगी। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या कोई ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी हम ऐसे कई सारे कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी को नवरात्रों में टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में कोई बात नहीं दोस्तों, बस ये एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बार करके फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रमाणित जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल देना। यदि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वो हम आकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देंगे। नवरात्रि के महापर्व पर बस छू लेना इस पेड़ को, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी। नवरात्रि के केवल 9 दिनों के अंदर आप अपनी समस्या को, अपनी गरीबी को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख सकते हैं। अगर आज ये मौका आपने खो दिया तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा दोस्तों। हिंदू संस्कृति में विभिन्न पौधों और पेड़ों को पवित्र और शुभ माना जाता है। हम पेड़ों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा करते हैं। बुराई और नकारात्मक चीजों को अपने घर से दूर रखने के लिए घर में या घर परिसर में विशेष पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कई पेड़ हैं जिन्हें दिव्य वृक्ष कहा गया है। आज हम आपको परम पावन वृक्षों के बारे में बताएंगे जो दिव्य वृक्ष कहे गए हैं, जिन्हें देवी स्वरूप माना गया है। उनसे आप इस नवरात्रि के पावन पर्व पर क्या चमत्कारी लाभ पा सकते हैं और जीवन के दुख कष्ट दरिद्रता को कैसे दूर भगा सकते हैं, वो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें ना सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि तमाम प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां आदि भी देते हैं। घर के आसपास पौधारोपण करने से गर्मी, भूख, शरण, धूल आदि की समस्या से बचाव होता है। यह हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते ही हैं, साथ ही आसपास की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं। हमें ताजगी प्रदान करते हैं, सकारात्मकता प्रदान करते हैं, स्वयं तेज धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे कल्याणकारी मंगलकारी खास पौधे बताए गए हैं जिन्हें नवरात्रि के पवित्र समय में छूने मात्र से मनुष्य को दिव्यता का अनुभव हो जाता है। उसकी किस्मत पलट जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि का मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का श्रेष्ठ समय है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से यह समय महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। इस समय अचेत वस्तु भी चेतनामय हो जाती है, क्योंकि शक्ति स्वरूपिणी साक्षात मां दुर्गा इस समय धरती पर अवतरित होती है। चराचर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु चल अचल
हर एक चीज में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय दिव्य पेड़ पौधे को आप जाकर के छूते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां, दुख, कष्ट, रोग, शोक, क्लेश, कला, हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। ऐसे 3 पौधों के बारे में आज हम जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मां दुर्गा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में आज हम बात करेंगे वे अपनी दिव्यता के कारण दुर्लभ अवश्य है, लेकिन आपको अपने घरों के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बेल वृक्ष की। बेल वृक्ष की महिमा सबसे निराली है। अनेक दैवीय गुणों से यह वृक्ष परिपूर्ण है। सफेद आंख और बेल वृक्ष को साथ मिलाकर लगाने से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुछ ग्रंथों में इसके साक्ष्य मिले हैं कि प्राचीन काल में आर्षि मुनि बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से स्वर्ण का निर्माण करते थे। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में मां लक्ष्मी का निवास है। इसी कारण इसे लगाने वाले, इसकी पूजा करने वाले व्यक्ति को मां लक्ष्मी की असीम कृपा मिल जाती है। आयुर्वेद में भी इसके महत्व का खूब वर्णन है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण इसे देवी स्वरूप कहा गया है। अतः ये नव दुर्गा स्वरूप हो जाता है। बेल का पेड़ भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है। इसके डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और बाकी समस्त हिस्सों में भगवान शिव बचते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसकी 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 आंखों के प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि इसके 3 पत्ते 3 मुख्य हिंदू देवताओं अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव और उनकी शक्ति अर्थात सृष्टि, संरक्षण और विनाश के प्रतीक है। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो भी व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, ऐसे दिव्य शक्ति स्वरूप बेल के वृक्ष के नीचे शाम के समय घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाओं की कृति होती है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को मां दुर्गा का नाम स्मरण करते हुए 7 बार छू कर आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। व्रत उपवास के कारण शरीर में आई थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। तो अगर आप नवरात्रि में व्रत उपवास कर रहे हैं तो शाम के समय बेल के वृक्ष को अवश्य छू लें। कम से कम 7 बार छू कर आ जाए। बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जला दें। इसके सारे फायदे बताएंगे, लेकिन सबसे पहला फायदा यह है कि उपवास के कारण हमें आध्यात्मिक ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन शारीरिक ऊर्जा की कमी होने लगती है। इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए बेल वृक्ष को जरूर छू कर आए। अनेक संत महात्माओं ने बेल के पत्ते खाकर तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की है। ऐसा धर्म शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में बेल के पत्ते को खाया जाए तो अपने आप दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यानी लंबे समय से मंत्र जाप करके भी जो सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही होती हैं, बेल के पत्ते खाने से, बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से वो सिद्धियां जल्दी प्राप्त हो जाती है, जिससे जीवन के हर कार्य सफलता पूर्वक संपन्न होते हैं। बिना विघ्न बाधा के आपके काम बनने लगते हैं। हर कार्य आसान लगने लगता है। परिणाम वर्ष धन का आगमन होने लगता है। नवरात्रि में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाया जाए तो हर प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं। अगर सिंदूर मिश्रित गंगा जल चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। बेल वृक्ष की जड़ में तिल चढ़ाना सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो बेल के 3 पत्तों को श्री देवी भी कहा गया है। इन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप माना गया है। तो इसके एक पत्ते पर, दूसरे पत्ते पर रिम और तीसरे पर क्लेम, यानी 3 पत्तों पर सिंदूर से लिखकर अगर मां दुर्गा को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। अगर आपकी कोई लंबे समय से पूरी ना हुई मनोकामना हो तो उसे पूर्ण करने हेतु ये उपाय अवश्य करें। बेल वृक्ष की जड़ के पास तांबे की अंगूठी जो कि मंगल से जुड़ी होती है, उसे जमीन में छोटा गड्ढा खोदकर दबाकर नवरात्रि के 9 दिनों तक रहने दें।
ये अंगूठी सिद्ध हो जाती है, इसमें दिव्य शक्ति आ जाती है, फिर इसे निकालकर पहन ले। नवरात्रि के समय में इसकी ऑरा यानी आभा मंडल की ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसी अंगूठी आप पहनते हैं तो आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। मां दुर्गा की कृपा आशीर्वाद से मानो आपके चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा बनता है। ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। सब दोस्तों, दूसरा जो दिव्य वृक्ष है वो है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हिंदू धर्म का चमत्कारी पेड़ माना जाता है। इस वृक्ष से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन दौलत में समृद्धि आती है। शमी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। इसमें स्वयं साक्षात मां जगदम्बा विराजमान रहती है। श्रमिकों गणेश जी का प्रिय वृक्ष भी माना जाता है। इसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा में चढ़ाई जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में शाम के समय शमी के नीचे धूप दीप जलाने से व्यक्ति की हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। नवरात्रि में पंचमी या सप्तमी के दिन लाल चूनी अपनी मनोकामना को बोलते हुए श्रमिक के वृक्ष में बांध दी जाए तो उस मनोकामना की शीघ्र पूर्ति होती है। कोई भी महिला श्रद्धा भाव से शमी में लाल चूनी बनती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु के भय से उसके पति की रक्षा होती है। शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करने से निरोग जीवन की प्राप्ति होती है। अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति करने के लिए इस विशेष मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी को छू ले। मंत्र है मम्मा मनोरथ। पूरे मोहम्मद नशे शीघ्र ही नवरात्रि में इसके परिणाम आपको मिलने शुरू होंगे। नवरात्रि समाप्त होते होते आपके मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, दुख दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष पर मौली धागे को भी बांधा जाता है। इससे माता रानी आपसे बन जाती है। जीवन भर आपको मां का साथ मिलता है, कृपया आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में अगर किसी कारण आप व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो शमी के जड़ के पास की मिट्टी घर में ले आए। नवरात्रि में थोड़ी सी मिट्टी को नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान करें। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, किस्मत पलट जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मां लक्ष्मी आप पर रूठी हुई है, आपके घर में आना बंद कर चुकी है, तो माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में इस मिट्टी मिले, पानी से स्नान करें तो सारे दोष नकारात्मकता से आपको छुटकारा मिल जाएगा, माता की मेहर हो जाएगी। अब तीसरा जो दिव्य वृक्ष है, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, वह है पारिजात का वृक्ष। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक पारिजात का वृक्ष भी था। भगवान विष्णु के आदेश पर यह देवेंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे स्वर्ग लोक में लगाया गया था। इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। माता लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में इसके पुष्प आवश्यक रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। रामायण काल में अपने 14 वर्ष के वनवास में माता सीता पारिजात के पुष्पों से ही श्रृंगार किया करती थी, क्योंकि वे माता लक्ष्मी का ही एक रूप थी। इसीलिए उन्हें भी इससे अत्यधिक प्रेम था। जहां ये वृक्ष होता है वहां साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। पारिजात के वृक्ष को लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कहलाती है। ऐसी भी मान्यता है कि देवलोक में केवल अप्सरा उर्वशी ही इसे छू सकती थी। नृत्य आदि करके जब वे थकान में होती थी तब इसे छूकर अपनी सारी थकान मिट आया करती थी। माना जाता है कि किसी भी मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, इसके स्पर्श मात्र से दूर हो जाती है। नवरात्र के व्रत के कारण अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में जरूर छू कर आए। इस वृक्ष के नीचे अगर नवरात्रि में घी का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर सिंदूर अर्पित करते हैं, तो व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस वृक्ष को छूकर प्रार्थना करें कि हे देवी स्वरूप पारिजात वृक्ष, आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें, हर दोस्त से हमें मुक्त करें। मां लक्ष्मी जो स्वयं आपकी बहन है, उनका हमारे जीवन में प्रवेश हो जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करके आप मनोकामना को बोल देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। मां लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो जाता है। तो अगर आप भी जल्द दरिद्रता से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं,
तो इन 3 वृक्षों को नवरात्रि के समय में अवश्य छू लें। आपको सफल धनवान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।